आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 7 पैसे बढ़ा दी गई। नई कीमत 236 रुपये हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये इजाफा। नई कीमत 247 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 92 पैसे इजाफा। नई कीमत 210 रुपये 32 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मार्केट में खाम तेल कीमतों में कमी के बाद रिलीफ के मुंतज़िर अवाम मायूस। IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई है। स्टेट बैंक का कहना है कि IMF बोर्ड ने 7वां और 8वां जायजा मुकम्मल होने पर किस्त जारी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को माफी मांगने का एक और मौका दे दिया। कहा कि मामला संगीन है, सोच समझकर 7 दिन में जवाब दें वरना मामला आगे बढ़ेगा। मातहत अदलिया के जजेस मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई नहीं कि उनके बारे में जो मर्जी कहें। अदालत ने इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा है कि वो समझ रहे थे कि इमरान खान को गलती का एहसास होगा। जवाब पढ़कर लगा कि इमरान खान को एहसास ही नहीं कि हुआ क्या है। उनकी बहुत फॉलोइंग है। उन जैसे लीडर को हर लफ्ज़ सोच समझ कर अदा करना चाहिए। जैसे गुजरा वक्त वापस नहीं आता वैसे ज़बान से निकली बात वापस नहीं जाती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बोले, तौहीन अदालत की कार्रवाई आज ही ख़त्म हो सकती थी मगर इमरान खान के जवाब की वजह से ऐसा नहीं हुआ। जवाब देने का अब जो मौका मिला है उस पर सोचें। अदालत का खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान के खिलाफ शो कॉज नोटिस वापस लेने से इनकार। समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। खातून जज को धमकाने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि फवाद चौधरी ने कहा है कि चीफ जस्टिस को माफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान खान के वकील हामिद खान बोले, हमारे इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी का नाम लिए बगैर कहा कि उस शख्स से किसी अच्छाई की तवक्को भी नहीं की जा सकती। अदालत के सामने अपने वकील के जवाब पर इमरान खान की हंसी छूट गई। खान तो खैर वो अपना इमरान खान ने उनको वकील किया है, वो जाहिर है अपनी स्ट्रेटजी जो भी बनाएंगे। और उनका एक वो है इफ्तिखार चौधरी वगैरह के दौर में वो और अरसलान इफ्तिखार पार्टनर थे, तो वो मिलके एक उन्होंने काम अपना चलाया हुआ था। अदालत ने हामिद खान के बयान पर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। हामिद खान को साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेटे अरसलान इफ्तिखार का पार्टनर करार दे दिया। कहा कि इमरान खान माफ़ी मांगे या ना मांगे ये मसला नहीं है। अदालत को मशवरा दिया कि वह शहबाज गिल पर तशद्दुद और तौहीन अदालत के केस दोनों को साथ सुने। एक और बयान में फवाद चौधरी कह चुके हैं कि अभी तक हमारी जमात ने अवाम को रोका हुआ है। अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ आया तो फिर फैसला अवाम करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा उस वक्त हुई जब वो अपनी मकबूलियत खो चुके थे, जबकि इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत की मिराज को छू रहे हैं। उन्हें सज़ा नहीं दी जा सकती। ना अहल करने वाले सोचें कि इमरान खान को हटाएंगे तो क्या खुद रह पाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी लगी थी या फिर गिलानी साहब का या नवाज शरीफ का, इनकी कॉमनैलिटी ये है कि ये लोग अपनी पॉपुलैरिटी बिल्कुल खो चुके थे। इमरान खान इज एट द पिनेकल ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, तो सियासी केसों में फिर सजा नहीं दे सकते। इसमें हमारे सोचने का ज़्यादा काम नहीं है, इनमें नाहिल करने वालों का सोचने का ज़्यादा काम है। आप इमरान खान को हटाएंगे, कैसे खुद रह पाएंगे, ये तो आपने सोचना। पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल एज पे है इस वक्त एक इनकलाब के, और अगर इमरान खान के खिलाफ इस तरह का फैसला आएगा फिर फैसला अवाम करेंगे। अभी तक तो हमने रोका हुआ है। मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान को ढील से नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के साथ नाइंसाफियां फिर अया हो गईं। तराजू सीधा नहीं हो सका। सजा जज साहिबा को होनी चाहिए जिन्होंने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की। माफी मांगेंगे, तुम बताओ कैसे हो सर? माफी मांगेंगे खान साहब, तुम एडवाइस करो। खान साहब माफी मांगेंगे तो नायल हो जाएंगे। एडवाइस करो क्या करना चाहिए। खान साहब स्टैंड तो लेना चाहिए। वैसे आप अपने मौके पे कायम रहेंगे या पीछे हटेंगे? खान साहब मौके पे कायम रहेंगे या पीछे हटेंगे? एडवाइस करो तो पीछे हटेंगे। अदालत से इमरान खान माफी मांगेंगे या नहीं? चेयरमैन पीटीआई का जवाब देने से गुरेज। सहाफियों से कहा कि आप मशवरा दें कि क्या करूं।
इमरान खान को तौहीन अदालत केस में मोहलत मिलने पर तलाल चौधरी फट पड़े। कहा सौतेले और लाडले का दोहरा मयार खत्म होना चाहिए। उन्हें और दानियाल अजीज को तो दूसरा जवाब देने की मोहलत ही नहीं दी गई थी। उन्होंने ट्रायल के दौरान भी माफ़ी मांगी, फिर अपील में भी मांगी। उनके वकील के मुताबिक तो उन्होंने सैकड़ों बार माफ़ी मांगी मगर उन्हें माफ़ी नहीं मिली। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा साकिब निसार ने उन्हें बिलवास्ता पैगाम भेजा कि वो केस में नवाज शरीफ और मरीम नवाज का नाम ले लें जो उनकी तकरीर के दौरान स्टेज पर बैठे थे। साकिब निसार ने उनकी अपील अपनी अदालत में लगवाई और कहा कि जी चाहता है एक और उसको नोटिस लूँ, तलाल चौधरी की सज़ा बढ़ाऊँ और उसे जेल भी भेजूँ। इमरान खान आदी मुजरिम है, उनकी उम्र 70 साल है, उनकी उम्र इमरान से आदी है। तासुर ये है कि एक लाडला सुपर लाडला है और दूसरे सौतेले हैं। जियो न्यूज़ के राबता करने पर साकिब निसार ने कहा कि तलाल चौधरी के इल्ज़ामात गलत और बदनीयती पर मबनी। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जिसके साथ 1000 आदमी आए तो अदालत उसके सामने सर झुकाए। इमरान खान के लाडले के तासुर को ख़त्म करने के लिए कानून का इत्तलाक़ ज़रूरी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अदालती कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल। कहा कि तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ और निहाल हाशमी को तौहीन अदालत पर सज़ाएँ सुनाई गईं। दोबारा जवाब की इजाज़त भी ना मिली। उम्मीद है अदालत इन मुकदमात को सामने रखते हुए फैसला करेगी। तमाम शहरियों पर कानून का यकसा इत्तलाक़ आइन का तकाजा है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटी के साथ जेल भिजवाया गया। अगर मकबूलियत ही इंसाफ का पैमाना है तो वज़ीर आज़म के मामले में तो ये पैमाना कहाँ था। इमरान खान को 7 दिन की मोहलत मिली तो दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी को भी मिलनी चाहिए थी। साबिका फैसले इंसाफ के तराजू का मुंह चढ़ा रहे हैं। सैलाब के बायस सिंध में मजीद 15 अफराद जाँ बहक। सैलाबी रैला दादो की तहसील खैरपुर नातन शाह में दाखिल। बाईपास रोड के नशेबी इलाके में 10 फुट, शहर में 2 से 5 फुट पानी जमा। नवाब शाह सकरन रोड पर बरसाती और सेम नालों के शगाफ से पूरा इलाका डूब गया। टंडो आदम में सुई नहर में शगाफ पड़ने से पानी शहर की जाने बढ़ने लगा। ज़िला शिकारपुर के कई गाँव अब भी तक हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। नवाब शाह में अली रज़ा मूरी सेम नाले का कट बंद करने पर मकामी अफराद का रेवेन्यू एहलकारों पर हमला। असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार कुल्हाड़ी के वार से जाँ बहक। 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। इंतज़ामिया का कहना है कि मकामी अफराद ने अली रज़ा मूरी सेम नाले में गैर कानूनी कट लगाया। मैं वो सामान लाई हूँ आपके लिए, जितना भी सामान यहाँ आए वो कम है। मैं जानती हूँ लोगों की तकलीफें बहुत हैं। आपको अपने घरों को छोड़कर आकर खेमों में आबाद होना पड़ा है। आप सबसे वादा करती हूँ इंशाअल्लाह ताला हमसे जो भी हो सका हम करेंगे। आपके घर भी बनाएंगे, आपके माल मवेशी के लिए जो खराब हो गए हैं, तबाह हो गए हैं और जो फसलें आपकी तबाह हो गई हैं, इंशाअल्लाह ताला उनका अजाला करने की पूरी कोशिश करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की राजनपुर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कैंपों में मुकीम अफराद ने इमदाद तकसीम की, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। कहा कि नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि जहां लोग मुश्किलात में हैं उन्हें जाकर हौसला दें। वादा किया कि बेघर होने वालों के लिए घर भी बनाएंगे, माल मवेशी और फसलों का नुकसान भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। हुजूम के बायस मेज़ पर खड़ी होकर खिताब करने वाली मरीम नवाज तवाज़ुन बरकरार न रख सकीं। साथ खड़े उनके खावन कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सहारा दिया। गिरने के बावजूद मरीम नवाज घबराई नहीं और दोबारा खड़े होकर अपनी तकरीर मुकम्मल की। राजनपुर से ये वादा करती हूँ कि मैं राजनपुर से ये वादा करती हूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि उन्हें कहा जा रहा है कि सियासत ना करें, लोग सैलाब की वजह से मुतासिर हैं, सैलाब मुतासरीन उनकी जिम्मेदारी हैं, इसके साथ अपनी आज़ादी की तहरीक के लिए भी भरपूर काम करेंगे। इमरान खान ने कहा कि वो डीजल से ज़्यादा काम करेंगे।
बस थोड़ा वक्त दें, पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप फिक्र ना करें, मैं इंशाल्लाह इसकी खुद निगरानी करूंगा और आपको जल्द से जल्द हम इंशाल्लाह यहाँ से लेके जाएंगे। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह आप सब की हुकूमत कायम दायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। कहा कि ये पैसा शफाफ तरीके से बहाली के कामों में खर्च होगा, वो इसकी ज़ाती तौर पर निगरानी करेंगे। शहबाज शरीफ स्वात में सैलाब मुतासरीन में घुल मिल गए, ख़वातीन और बुजुर्गों से उनके मसाइल सुने और उनकी फौरी हल की यकीन दहानी कराई। बुजुर्ग सैलाब मुतासरीन शहबाज शरीफ को देख कर गले लग गए। स्वात के इलाके कांजू पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की कालाम में भी सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, कालाम में फंसे सयाहों को निकालने की हिदायत, सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया भी अदा किया। ये आले बोलान का भाई अब तक तो हमने कोई बिल्डोजर देखा हुआ है, ना कोई इंतजामिया की तरफ से कोई ऐसा रिलीफ देखा हुआ है। इलाके के लोग खुद जमा हो के कोई घर से रोटी लाता है, कोई उसका बंदोबस्त खुद कर लेते हैं। सरकार की तरफ से कोई इमदादी सामान ना पहुंचा हुआ है, ना लोगों में तकसीम हुआ है। अभी रास्ता ये भी खराब है, बाजार वाला रास्ता भी खराब है, देखो ये सारा रोड खराब हो गया है। बलूचिस्तान में सैलाब से मजीद 2 अमवात, सड़कों की हालत ऐसी जैसे कभी थी ही नहीं। तबाह हाल रास्ते, रिलीफ और बहाली के कामों में रुकावट, मुतासरीन की अब तक इमदाद न पहुँचने की शिकायत। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, पशीन और तोबा अचकजई में मवासिलाती और ज़मीनी राबते मुनक़ता। कोहलू का बलूचिस्तान के बेशतर अजला और पंजाब से ज़मीनी राबता बहाल ना किया जा सका। बिजली के टावर्स की बहाली का काम शुरू ना किया जा सका। एक हफ्ते से कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में बिजली ना होने के बराबर। कोयटा में पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे बिजली मुयस्सर, गैस की फरहमी भी मुअत्तल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सदारत में इमदादी इदारों और सिफारतकारों के साथ सखर एयरपोर्ट पर इजलास। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें ज़राअत, रोड नेटवर्क, लोगों को रोज़गार और मईशत बहाल करनी है। पूरा पाकिस्तान बारिशों में बुरी तरह मुतासर हुआ। गुड्डू और सखर बैराजों पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा। ये वाहिद सैलाब है जिसमें कच्चे और पक्के के इलाके डूबे हैं। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने पर हुकूमत का इकदाम। वफाकी काबीना ने ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज की टैक्स फ्री दरामद की मंजूरी दे दी। विद होल्डिंग टैक्स भी ख़त्म। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर का कहना है कि भारत से टमाटर और प्याज की दरामद का फ़ैसला नहीं हुआ। भारत से दरामद का फ़ैसला तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद किया जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि खारजा पॉलिसी पर क्या असरात पड़ेंगे। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन की इमदादी अशिया पर टैक्स और ड्यूटी ना लगाने का फैसला। FBR का कहना है कि ज़रूरी अशिया की दरामद पर तमाम टैक्स और ड्यूटी की छूट होगी। तमाम अशिया NDMA की तस्दीक पर टैक्स और ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगी। बैरून मुल्क से मौसूल सामान पर भी कस्टम ड्यूटी और टैक्स लागू नहीं होंगे। सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद जमा करने का सिलसिला मुल्क भर में जारी। लोग किस जज्बे से अपने हमवतनों के लिए आगे आएंगे, इसका एक मुजाहरा कराची के इलाके क्लिफ्टन 2 तलवार पर देखने में आया, जब एक खातून ने आकर सालगिरह पर मिली सोने की अंगूठी JDC फ्लड रिलीफ फंड में जमा कराई। सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए GHQ में 6 सितंबर को होने वाली मरकजी तकरीब मुलतवी कर दी गई। DG ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज सैलाब से मुतासरा भाइयों और बहनों की खिदमत जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा हर ख़ानदान तक पहुँचेंगे। मुतासरीन की मदद के लिए सियासी और इंतज़ामी टीम फील्ड में है। पानी की सतह कम होते ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। मुलाकात के लिए आए तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी से गुफ्तगू में परवेज़ इलाही ने कहा कि मुखालिफिन को सैलाब मुतासरीन से ज़्यादा अपनी मनफी सियासत बचाने की फ़िक्र है। अफसोस का मकाम है कि बेहिस मुखालिफिन सैलाब पर भी सियासत चमका रहे हैं। सीनियर कानूनदान इरफान कादिर ने कहा है कि ये क्या गैर मशरूत मुआफ़ी है कि अदालतें खुद कह रही हैं कि मुआफ़ी मांगी जाए।
ये मामला कानूनी तरीके से सुलझाया जाए, ना कि सियासी और जज्बाती तरीके से। अगर इमरान खान को ये मौका दे रहे हैं तो फिर वाजे करना चाहिए कि पहले जिन लोगों को सज़ा दी थी वो गलत था। जब एक शख्स ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया तो ये क्या मंतक हुई कि उसे ज़बरदस्ती मोहलत दी जा रही है और कहा जा रहा है कि दोबारा जवाब जमा कराएं। ऐसी माफ़ी का क्या फ़ायदा? माहिर कानून बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगर माफ़ी मांगी जाए तो अदालत केस खारिज कर देगी, लेकिन अगर इमरान खान इसी बात पर अड़े रहे तो मामला संगीन भी हो सकता है। ये भी कहा कि अदालत की तरफ से गैर मशरूत माफ़ी देने का इशारा है। इमरान खान तौहीन अदालत केस में अदालत का बर्ताव बहुत रियायती था। जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी की राय जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने अदालत में इल्ज़ाम का दिफा किया। जब इल्ज़ाम का दिफा किया जाता है तो गैर मशरूत माफ़ी की गुंजाइश नहीं रहती। माफ़ी और दिफा दोनों साथ नहीं चल सकते। मारूफ वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अभी इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, इसलिए उन्हें मौका दिया गया है कि वो माफ़ी मांग लें। उन्हें माफ़ी भी मांगनी होगी और अदालत में जमा कराए जाने वाला अपना पहला जवाब भी वापस लेना होगा। इमरान खान के साजिश के इल्ज़ामात में सच्चाई नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन की मुशीर डेरेक शोले की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान अहम मुल्क है, कोई भी हुकूमत हो उससे ताल्लुकात और ताउन जारी रहेगा। अमेरिका के पाकिस्तान ने ताल्लुकात कसीर जहती हैं, सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं। कहा कि सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन, सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद अमरीकी आज़म का इजहार। रिलीफ कैंप से निकाला जा रहा है, बेघर हैं कहाँ जाएं? अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कायम रिलीफ कैंप में मुतासरीन सैलाब का एहतजाज। कहा कि इंतज़ामिया ने पानी बंद कर दिया, फलाही इदारों की दी जाने वाली इमदाद भी रोक दी। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बहाली का काम शुरू किया जा रहा है। मुतासरीन कैंप्स में रहेंगे तो सर्वे और बहाली का काम नहीं हो सकता। फ़कीराबाद के करीब सैलाब मुतासरीन और खातून एडिशनल डिप्टी कमिश्नर में झगड़ा। सैलाब मुतासरीन के रिलीफ कैंप में मुंतकली से मुबैना इनकार। हुकाम के इसरार पर मुतासरीन ने फायरिंग कर दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फायरिंग में महफूज रही। शहरी इलाकों से पानी निकल गया, 80% दही इलाके डूबे हुए हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुख्तलिफ जगहों पर टेंट सिटी बनाने पड़ेंगे, जब तक मुकम्मल सूरत हाल बेहतर नहीं होती मशीनरी वापस नहीं जाएगी। सैलाब का जोर ना टूटा, सिंध बलोचिस्तान ट्रेन सर्विस की बहाली ताख़ीर का शिकार। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि इस वक्त रोहड़ी टंडो आदम सेक्शन पर कई मकामात पर पानी जमा है। मुसाफिर ट्रेनों की बहाली में मजीद 3 से 4 दिन लग सकते हैं। कंट्रोल्ड स्पीड पर माल बरदार ट्रेनें बहाल। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ामत पर फायरिंग, एक शख्स जहां बहक। ख्वाजा अजमेर नगरी रशीदाबाद में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू जख्मी। ननकाना साहब में मशकूक मोटरसाइकिल सवारों ने ताक़ुब करने पर पुलिस एहलकार को गोली मार दी। शहीद कांस्टेबल अरसलान की नमाज़ जनाजा में पुलिस हुक्काम और अहले इलाका की शिरकत। मुलज़मान को जल्द गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाने का आज़म। लाहौर के मुस्तफ़ा टाउन में पेट्रोल पंप पर डकैती मज़ामत पर सिक्योरिटी गार्ड जख्मी, एक डाकू गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट आने वाला साहिल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। उम्र अली ने 2017 में बट ग्राम में ज़मीन खरीदी, जिस पर मुखालिफिन ने दावा किया था। उमर अली की 2017 में दायर अपील पहली समात में ही मंजूर हो गई थी। ज़मीन का फैसला हक में आने पर उमर अली को हार्ट अटैक हुआ। FBI ने अगस्त में रिकॉर्ड टैक्स जमा कर लिया। हुक्काम का कहना है कि अगस्त में 489 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। माहाना हदफ के मुकाबले में 6 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया। सैलाब पेट्रोलियम पर 0 सेल्स टैक्स, दरामदात में कमी के बावजूद रेवेन्यू में इजाफा। अगस्त में 37 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी किए गए।
इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 1.37 सस्ता, बहाव 218.75 रहा। अगस्त में डॉलर की कदर में 20 रुपये से ज़्यादा तकरीबन 8.6% कमी हुई। जुलाई में डॉलर 34.52 महंगा हुआ। महकमे मौसमियात की सितंबर में जनूब मशरक़ी सिंध में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेश गोई। इस महीने सिंध में मानसून के कम से कम 2 सिस्टम तेज़ बारिशें बरसा सकते हैं। थर पार्कर और उमरकोट बदीन में मामूल से 20 से 30% ज़्यादा बारिशें मुतवक्के। मामूल से ज़्यादा बारिशों में सैलाब से मुतासर इलाकों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। सियालकोट, नारोवाल और लाहौर में भी मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के। महकमे मौसमियात बारिशों से मुतालिक बाकायदा एडवाइजरी आज जारी करेगा। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए ईरान से इमदाद की पहली खेप गबत पहुँच गई। इमदाद में 1000 टेंट, 4000 कंबल और 2000 मच्छरदानियाँ शामिल। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म गॉर्डन ब्राउन का सैलाब मुतासरीन के बच्चों की तालीम के लिए 50 करोड़ रुपये देने का ऐलान। एप्पल कंपनी का भी बहाली के कामों के लिए इमदाद फराहम करने का वादा। CEO एप्पल कंपनी कहते हैं कि जिन लोगों ने सैलाब में अपने प्यारों घर बार को खोया, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही अमीर ममालिक के लिए एक याद दहानी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि अमीर ममालिक माहौलियाती तब्दीली के जिम्मेदार हैं। अमीर मुल्कों को सैलाब की तबाहकुन असरात के बाद पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। एरमिल मोयुद्दीन बोले कि फॉसिल फ्यूल्स और गैर मुस्तहकम इक़दामात से अमीर हुए ममालिक को अब आलमी फरीज़ा अदा करना होगा। जनूब मगरबी अमरीका में हीट वेव की पेशगोई। कैलिफोर्निया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने से मना कर दिया गया। कैलिफोर्निया ने कुछ रोज़ पहले ही पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां बंद करने का ऐलान किया था। अमेरिकन पब्लिक पावर एसोसिएशन ने सार्फिन से शाम 4 से रात 9 बजे तक बिजली का इस्तेमाल कम करने का कहा, क्योंकि बिजली की तलब के बायस सिस्टम पर दबाव ज़्यादा है। नौजवान कोहपेमा शहरोज़ काशिफ की रीढ़ की हड्डी का कामयाब ऑपरेशन। शहरोज़ काशिफ को रीढ़ की हड्डी में तकलीफ नेपाल में हुई। तकलीफ के बावजूद 6 चोटियां सर की। शहरोज़ कहते हैं कि डॉक्टर्स ने 1 महीने आराम का कहा है। 14 बुलंद तरीन चोटियां सर करने का मिशन 1 महीने बाद दोबारा शुरू करेंगे। जियो न्यूज़ के तहत प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में इंज़मामुल हक और अदाकार शहजाद शेख की आमद। इंज़माम ने कहा है कि अब हैदर अली को चांस मिलना चाहिए। शुएब मलिक जैसा कोई बैट्समैन होता तो अच्छा होता, जब तक मिडिल ऑर्डर बेहतर नहीं होता तब तक मुश्किल रहेगी। अदाकार शहजाद शेख ने कहा है कि इंज़माम के साथ बैठकर कांपे टांग रही हैं। सिकंदर बख्त बोले कि आजकल के खिलाड़ियों ने हमारी तरह असली घी नहीं खाया। 500 की दौड़ में इंज़मामुल हक ने अदाकार शहजाद शेख को हरा दिया। इंज़मामुल हक ने 453 जबकि अदाकार शहजाद शेख ने 437 स्कोर किया। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट एंकर शहजाद इकबाल की मेज़बानी में हर रोज़ रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। एशिया कप T20 में आज श्रीलंका और बांग्लादेश मध्य मुकाबले आएंगे। पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच कल हांगकांग के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम की ICC अकेडमी में भरपूर ट्रेनिंग। मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान ने शिरकत नहीं की। स्पेन के राफेल नडाल का US ओपन में फातिहाना आगाज़। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया के रेंकी हेजिकाता को 4 सेट्स के दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। जापान की नाओमी ओसाका का US ओपन के पहले राउंड में शिकस्त। मरतबा की US चैम्पियन को अमरीकी खिलाड़ी डेनिक को कॉलिंस ने 7-6 और 6-3 से हराया।